HTML, CSS, JavaScript, React.js, Tailwind CSS, AngularJS, Next.js, TypeScript, Git, GitHub, Postman और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा एक जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए इन 2024। एंड दिस इज़ नॉट अ जोक, आई एम सीरियस। आपको अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है 2024 में, तो आपको बहुत सारे स्किल सेट सीखने पड़ेंगे एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। अगर आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है, देन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए इन फ्रंट एंड, इन बैक एंड एंड इन टूल्स। बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कुछ है क्या, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इतने स्किल सेट आने ही चाहिए एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो कि एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज, आपको क्या क्या स्किल सेट्स पता होने चाहिए अगर आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर एक अच्छी जॉब चाहिए। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है कि आप अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो इन 2024, तो आपको एट लीस्ट ये स्किल सेट्स आपको आने ही चाहिए। सो मैंने बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड इम्पोर्टेंट टूल्स। जो टूल्स आप एज अ वेब डेवलपर यूज़ करते हो एंड जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो कुछ इस टाइप से हम इसे देखने वाले हैं एंड हम एक एक करके बात करेंगे कि फ्रंट एंड के अंदर आपको अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या स्किल सेट्स आने चाहिए। आपको अगर एक बैक एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल सेट्स पता होने चाहिए। एंड एज अ वेब डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको किन किन टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए एंड वो टूल्स किस लिए यूज़ होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जो भी स्किल सेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी टेक स्टैक मैंने यहाँ पे लिखा है, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आप मानकर चलो कि इतना तो आपको आना ही चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तभी आप एक अच्छे पैकेज पे एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप जॉब क्रैक कर पाओगे, राइट। तो एक एक पॉइंट की बात करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे मर्न स्टैक लिया है, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम मर्न स्टैक को लेके चल रहे हैं। तो आप मर्न स्टैक ले लो या फिर आप मीन स्टैक ले लो या फिर आप जावा फुल स्टैक ले लो, आप कुछ भी ले लो। आपको ये सारी चीज़ें एट लीस्ट कम से कम आनी ही चाहिए। मैंने ये लिस्ट जो बनाई है ना, ये मैंने इस तरीके से बनाई है कि इतनी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए कम से कम। इनके ऊपर अगर आपको पता होती हैं तो फिर वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मर्न स्टैक लेके चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मर्न स्टैक क्यों लिया है, मैंने मर्न स्टैक इसलिए टेक स्टैक चूज़ किया है बिकॉज देखो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मर्न स्टैक सबसे ईजी है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ मर्न स्टैक काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। लाइक आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे, आपको मोस्टली मर्न स्टैक की ही जॉब एप्लीकेशंस मिलेंगी। सो मर्न स्टैक काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है, राइट। एंड आप इसे सबसे जल्दी सीख भी सकते हो। सो इसलिए मैंने यहाँ पर मर्न स्टैक लिया है। एंड मैं खुद एक मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, तो मेरे को पता है कि मर्न स्टैक में क्या होता है और कैसे चीज़ें काम करती हैं, राइट। इस क्या क्या टूल्स एंड स्किल सेट आपको सीखना होता है एज अ मर्न स्टैक डेवलपर। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे मर्न स्टैक लिया है और हम मर्न स्टैक को ध्यान में रखते हुए ही लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट एंड की, ठीक है। तो फ्रंट एंड के अंदर बेसिकली आपको अगर नहीं पता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, सो बेसिकली आप जब भी कोई भी वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो एंड जो यूआई आपको दिखता है, राइट, उसे कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। तो अगर आपको उस टाइप का यूआई आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए इन 2024, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्किल सेट है वो है HTML। देखो, HTML सबसे कॉमन, सबसे इजी एंड सबसे पहला स्टेप है वेब डेवलपमेंट के अंदर। आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको अगर बैक एंड डेवलपर बनना है, आपको HTML पता होना ही चाहिए। HTML एक सबसे कॉमन एंड सबसे बेसिक चीज़ है जो कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो HTML की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो है CSS। अब CSS जो है वो स्टाइलिंग करने के काम आता है, जो आपका UI है उसको और बेटर लुक देने के काम आता है, ठीक है। तो CSS सीखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो देन CSS तो आपकी सबसे अच्छी होनी ही चाहिए। CSS आपको अच्छे से आनी ही चाहिए कि आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं एंड फ़ोन में आपकी जो है वेबसाइट वो अच्छे से ऑप्टिमाइज होके खुले, वो सारी चीज़ें आपको CSS
के अंदर पता होनी ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन पाओगे, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, जो कि है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इससे आप जो लॉजिक बिल्डिंग करते हो, जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये जो मैंने पहले 3 कॉन्सेप्ट बताए ना, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर होती हैं एंड ये आपको पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट है 4th नंबर पे बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड CSS। अब ये बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS है क्या? सो ये बेसिकली एक CSS का फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है जल्दी कोड करने में एंड आपको यहाँ पे CSS थोड़ी कम यूज़ करनी पड़ती है एंड आपको पहले से बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं एंड उनका यूज़ करके आप ईजिली जो आपकी वेबसाइट है उसका UI बना सकते हो। सो ये भी आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी बात करते हैं, जो कि है React.js। अब React.js क्या है? React.js भी एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल डिमांड में भी है। आपने भी काफ़ी जगह देखा होगा कि React.js की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं बिकॉज React.js एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है एंड इसकी हेल्प से आप काफ़ी ऑप्टिमाइज वे में अपनी फ्रंट एंड बना सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एंड आप अगर एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो देन React.js तो आपको आनी ही चाहिए बिकॉज इसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है जॉब्स भी उसके लिए सबसे ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है। तो React.js आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। आल्सो React.js आजकल तो और भी ज़्यादा डिमांड में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ना Next.js, उसकी वजह से। अब ये Next.js क्या है? तो Next.js के अंदर ना फ्रंट एंड और बैक एंड आप दोनों चीज़ें एक ही साथ एक ही जगह पे ईजिली कर सकते हो। सो Next.js जो है लैंग्वेज, आई थिंक आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता है। बेसिकली Next.js ना अभी अभी आई है, लाइक कुछ टाइम ही हुआ है इसको एंड Next.js मैं सच बता रहा हूँ माइंड ब्लोइंग चीज़ है। आपको अगर नहीं पता है तो आप एक बार डेफिनेटली चेक करना एंड देखना कि Next.js आखिर है क्या एंड Next.js इतनी डिमांड में भी क्यों है। बिकॉज आप आजकल ना जाके देखो, अगर कोई Next.js का बंदा है जिसको Next.js अच्छे से आती है उसके लिए भाई जॉब्स की कोई कमी नहीं है, उसके लिए जॉब्स खुद से चल के आ रही है, मतलब समझ रहे हो। तो Next.js की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आजकल, React.js से भी हाई डिमांड है Next.js की एंड Next.js जो है वो कम्प्लीटली React.js पे बेस्ड है। मतलब React.js तो है ही कंप्लीट, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हैं जिसको मिलके हम कहते हैं Next.js। लास्ट जो है कॉन्सेप्ट जो कि है टाइप स्क्रिप्ट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है एंड आपको अगर जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आती है सो टाइप स्क्रिप्ट को सीखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है एंड टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ही है। सो बेसिकली बस इसमें इतना सा वो है डिफरेंस कि आपने अगर जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ किया है सो वहाँ पे लाइक जो उसका सिंटेक्स जो होता है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है, थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आती हैं। सो उसी चीज़ को सही करके एंड उसको टाइप स्क्रिप्ट बना दिया गया है एंड कुछ और भी फीचर्स इसके अंदर हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, बट ये आप अगर एक बारी को ना भी सीखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट React.js और Next.js डेफिनेटली सीखनी है अगर आपको अच्छे पैकेज पे जॉब करनी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। मैं एज अ फुल स्टैक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ फ्रंट एंड की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बात की फ्रंट एंड की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 6-7 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको फ्रंट एंड के अंदर सीखने ही सीखने हैं। अब इनके अंदर भी इनके खुद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मैं अगर React.js की बात करूँ तो इसके अंदर अपने खुद के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको सीखने हैं, बट उनके बारे में हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बस ये बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। फ्रंट एंड की हमने बात कर ली है, अब हम चलते हैं बैक एंड पर। तो बैक एंड पे पहला जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज आपको सीखनी है वो है Node.js, ठीक है। अब Node.js जावा स्क्रिप्ट की ही जैसी है, बस अब ऐसा मान लो कि आप जावा स्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हो एंड आप उसी जावा स्क्रिप्ट को आप बैक एंड में यूज़ कर रहे हो जिसका नाम है Node.js, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं Express.js। Express.js Node.js की ही जैसी है एंड Express.js एंड Node.js को मिलके ही आप बैक एंड पे काम करते हो। तो Express.js तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, बना बनाया सिंटेक्स होता है, बस आपको उसे Node.js के अंदर यूज़ करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है, ये आप इजीली सीख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डेटाबेस की, ठीक है। डेटाबेस के अंदर मैंने यहाँ पे रखा है MongoDB को, बिकॉज MongoDB आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है एंड यहाँ पे हम मनी स्टैक की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है
MongoDB। तो MongoDB भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है एंड इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप डेटाबेस पे काम करते हो। सो MongoDB आपको सीखना है। नेक्स्ट है MySQL। अब MySQL आपने पहले भी काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा एंड आपने सीखा होगा। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस है, ठीक है, इसे भी आप सीख सकते हो। बट अभी आप अगर MongoDB सीख लेते हो देन आपके पास चॉइस है कि आप SQL को सीखो या ना भी सीखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिकॉज जो MongoDB है वो आपको आपका सारा काम करके देगा। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करते हैं जो कि है ऑथेंटिकेशन, जो कि जब भी आप आज के टाइम में जब भी आप कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करने जाओगे तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो इसके लिए भी कुछ अपने इसके टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर जिसकी हेल्प से हम जो अपनी वेबसाइट होती है, जो अपना एप्लीकेशन होती है उसे ऑथेंटिक हम करते हैं, ठीक है। सो ये भी आपको सीखना है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैक एंड के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं जो कि है डेवऑप्स, ठीक है। अब डेवऑप्स आप बोलोगे भैया ये तो एक अलग फील्ड हो गया डेवऑप्स, देखो ये अलग फील्ड है एंड जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करने जाओगे ना तो वहाँ पे डेवऑप्स के लिए एक टीम होगी, अलग से टीम होगी जो कि डेवऑप्स वाला काम करेगी हैंडल। सो बेसिकली डेवऑप्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है सो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसे आप जाके देख सकते हो। या फिर यहाँ पे मैं अगर बताऊँ डेवऑप्स क्या होता है तो देखो डेवऑप्स जैसे कि AWS होता है ना, जहाँ पे कि आप अपना सर्वर लेते हो एंड वहाँ पे आप अपनी जो भी वेबसाइट होती है उसे आप डालते हो, उसे आप होस्ट करते हो। सो उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें करना वो डेवऑप्स के अंदर ही आता है, ठीक है। सो ये अपने आप में काफ़ी एक वास्ट फील्ड है। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट डेवऑप्स सीखने की नीड नहीं है, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि डेवऑप्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है APIs। अब APIs भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड हम APIs कैसे यूज़ करते हैं एंड हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती हैं बैक एंड के अंदर, ठीक है। एज अ बैक एंड डेवलपर आपको इनकी नॉलेज होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं जो कि है वेब सॉकेट्स। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जब आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करते हो ना, तो उस टाइम पर ये वेब सॉकेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करने जाओगे जैसे कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन जैसा कुछ, तो वहाँ पे ये वेब सॉकेट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इससे आपको ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम रियल टाइम पे चैट एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं एंड कैसे जो हमारा डेटा होता है वो रियल टाइम पे सेंड होता है एंड रिसीव होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। सो ये भी एक बैक एंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ये 8 ऐसे टेक्नोलॉजीज या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए बैक एंड के अंदर जो आपको एज अ बैक एंड डेवलपर सीखने ही चाहिए एंड आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना पता होना ही चाहिए एज अ बैक एंड डेवलपर। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स की। टूल्स कौन कौन से आपको यूज़ करने होते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, है ना। सबसे पहला है गिट एंड गिटहब, ये आप सबको डेफिनेटली पता होगा। तो गिट एंड गिटहब की हेल्प से आप बेसिकली आप जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो उन्हें आप इजीली लाइक इस पे होस्ट करके उन्हें आप इस पे अपलोड करके उन्हें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि लाइक जो भी वर्जन वगैरह आपको नए वर्जन लेके आने, कोई पहला वर्जन है जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर पाते हो काफ़ी ईजिली। एंड जब आप किसी भी कंपनी वगैरह में जॉब करने जाओगे ना वहाँ पे गिट एंड गिटहब यूज़ होता ही होता है। वहाँ पे आप एक टीम के साथ बैठ के काम करते हो एंड कौन सा टीम मेंबर कब चेंजेस कर रहा है वो सारे चेंजेस वो यहाँ पे करता है अपलोड एंड वो आपको देखने होते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ इस टाइप से होती है। तो गिट एंड गिटहब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है एंड आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट जो टूल है वो है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आपने वेबसाइट तो अपनी बना ली पर आपको उससे अब होस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, आपको उसे आपको इसे इंटरनेट पे भी होस्ट करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा, तभी लोग उसे देख पाएंगे, राइट। तो उसके लिए कुछ ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वर्सल और नेटलीफाई जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं जब भी आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो एंड जब आप उसे होस्ट करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो टूल है उसकी बात करते हैं जो कि है AWS। अब AWS अपने आप में काफ़ी वास्ट फील्ड है एंड इसे आप अगर सीखने जाओगे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी कुछ आपको सीखना पड़ेगा इसके अंदर। एंड अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है ना AWS वाला, ये डेवऑप्स के अंदर ही आता है, बट आपको ये आना ही चाहिए एंड हम AWS को कैसे यूज़ करते हैं, सर्वर वगैरह हम कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि है पोस्टमैन। सो पोस्टमैन बेसिकली एक टूल है जो कि एपीआईज की टेस्टिंग वगैरह करने के लिए यूज होता है। एंड जब आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने जाओगे, जब आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखने जाओगे, तो वहाँ पे ये टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आपको एपीआईज को टेस्ट करना है, टेस्ट करके देखना है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहाँ पे ये टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसे यूज़ करना आपको आना ही चाहिए। इस पे कैसे काम करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि है डॉकर। सो डॉकर बेसिकली कॉन्टेनराइजेशन के ऊपर काम करता है। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप बैकएंड के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि डॉकर बेसिकली क्या होता है और कैसे काम करता है, एंड ये कैसे पार्ट्स में डिवाइड करके काम करता है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करती हैं। एंड जो लास्ट टूल है वो है पैकेज मैनेजर्स। npm एंड yarn, दो ही पैकेज मैनेजर्स मोस्टली यूज़ होते हैं, npm एंड yarn। सो आपको इन्हें कैसे यूज़ करना है, एंड आपको नोड मॉड्यूल्स वगैरह, मतलब जब आप बैकएंड यूज़ करने जाओगे तब वहाँ पे ये पैकेज मैनेजर्स यूज़ होते हैं। एंड इन्हें कैसे, ये बेसिकली क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। एंड हमें अगर कुछ भी इंस्टॉल वगैरह करना होता है अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई भी मॉड्यूल वगैरह, तो हम पैकेज मैनेजर की हेल्प से वो कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स मैंने आपको बताए जो कि जब आप वेब डेवलपमेंट सीखने जाओगे तो ये टूल्स आपको पता होने ही चाहिए कि ये टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, इन्हें कहाँ पर यूज़ करना होता है, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमने बात की फ्रंट एंड की, बैक एंड की और इम्पोर्टेंट टूल्स की, ठीक है। सो अभी हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो कि है यूनिक प्रोजेक्ट्स। अब आपने फ्रंट एंड तो अच्छे से सीख लिया, आपने बैक एंड भी सीख लिया अच्छे से, एंड आपने इन टूल्स को यूज़ करना भी सीख लिया। बट द पॉइंट इज़ कि आपको अगर जॉब चाहिए तो दिस इज़ नॉट अनफ, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया मतलब हमने इतने सारे स्किल्स सीखे, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि दिस इज़ नॉट अनफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, थ्योरी तो आपने सीख ली, बट जब तक आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना नहीं सीख पाओगे तब तक बेकार है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिक प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हों। सो बेसिकली जब आप कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हो ना, सो ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी की सारी यूज़ होती ही हैं जब आप एक कॉमन सा भी आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हो उस टाइम पर, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देखो आजकल ना फुल स्टैक काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको उनसे कैसे अलग दिखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। बिकॉज आपको अगर एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको अगर एक अच्छी इंटर्नशिप करनी है, करेक्ट, तो उसके लिए आप भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड जो आपके सामने वाला बंदा है वो भी बनाएगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आप कैसे अपने आप को अलग कर पाओ, वो कैसे होगा, वो होगा यूनिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके। अब यूनिक प्रोजेक्ट्स कैसे, यूनिक का मतलब कि आप कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सो उस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको 10 20 30 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने, नहीं, आप अच्छे और ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो जहाँ पे ये जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मैंने बताई हैं ये सभी की सभी वहाँ पे यूज़ होती हों। सो इस टाइप के आप अगर 5 से 6 प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करते हो एंड आप अगर उन्हें अपने रेज्यूमे में डालते हो एंड उनकी लाइव लिंक्स एंड उनकी जो भी लिंक्स हैं वो आप वहाँ पे डालते हो, सो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि बाकी जो लोग हैं उनसे आप खुद को अलग कर पाओ कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसका मतलब इस बंदे के पास स्किल सेट है, इसको चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आता है। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप अगर बिल्ड कर पाते हो तो उस दिन आप समझ लेना कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो एंड आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप जॉब भी इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपने सपोज ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे एंड आप फिर सीधे यूनिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए पहुँच गए, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सो ये जो स्टेज है ना कि आपको यहाँ पे यूनिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आने से पहले आपको 15-20 प्रोजेक्ट्स कम से कम बिल्ड करने पड़ेंगे, फ्रंट एंड के अलग, बैक एंड के अलग, कुछ इस टाइप से बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट, ठीक है, एकदम बेसिक वाले में बात कर रहा हूँ। सो वो प्रोजेक्ट्स तो आपको बिल्ड करने ही पड़ेंगे बिकॉज वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे कि इन कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो चीज़ें आप वहाँ से सीख जाओगे, देन आप इन यूनिक प्रोजेक्ट्स को खुद से बिल्ड कर पाओगे एंड आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आपको लाइफ में आगे जाने में
काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने बात की, ठीक है, कि आपको अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन 2024 तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड आप खुद को कैसे लाइक इंटरव्यू के अंदर आप खुद को कैसे अलग से दिखा सकते हो कि आपके अंदर ज़्यादा अच्छे स्किल सेट हैं, आपके अंदर ये स्किल सेट हैं कि आप इस जॉब को ईजिली क्रैक कर पाओ, ठीक है। सो या आज की वीडियो में इतना ही। आपको और भी इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको और भी डेप्थ में आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।